नमस्कार व्यूअर्स, इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए न्यूज 18 पर मौजूद हैं नदवी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं समाजवादी पार्टी के। नदवी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल है कि वक्फ बिल में सुधार हो रहा है, तो इस पर आपत्ति क्यों है? समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, सुधार तब होता जब कोई सुधार की उसमें बात होती। सबसे पहले तो ये हुआ कि वक़्फ़ जो ये बिल लाया गया, जिन लोगों ने इसका ड्राफ्ट किया, कोई भी बिल लाया जाता है किसी कम्युनिटी के ताल्लुक से, तो उसके जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो परंपराएं हैं, जो कानून हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके लाया जाता है। जब ये बिल लाया गया तो कोई भी इसमें इस्लामिक स्कॉलर या कोई जो है वो उसका जानकार इस्लामिक कानून का कोई इसमें नहीं था, नंबर एक। दूसरे, जो पुराना पहला वक़्फ़ कानून था जी, उसको और कमजोर कर दिया गया। वैसे मिसाल के तौर पर जो लोग काबिज थे, आवश्यकता क्या है? उनकी जो सजा थी, नदवी साहब, मेरा पॉइंट ये है कि वक्फ के कानून की आवश्यकता क्या है? वक्फ के कानून की आवश्यकता इसलिए है कि आर्टिकल 26 ने हर कम्युनिटी, हर समुदाय को अपने कल्चर और तहजीब के साथ मुल्क में रहने की इजाजत दी है। तो इसलिए वक्फ का जो बिल है, वक्फ का जो पुराने दौर से चला आ रहा है, सैकड़ों साल से चला आ रहा है, और उसको तमाम उससे पहली सरकारों ने भी इस चीज को माना है कि भाई हर एक समुदाय को अपने उसके साथ रहने की इजाजत है। आप कह रहे हैं सैकड़ों साल से चला आ रहा है, लेकिन जब संविधान के निर्माताओं, सैकड़ों साल की तो बात नहीं है, ये तो आजादी के बाद इसमें बदलाव होते रहे। और आजादी के बाद, नदवी साहब, मेरा पॉइंट ये है कि आजादी के बाद इसमें बदलाव होते रहे। कांग्रेस की सरकार जब रही, इसमें उसने अपना वेरिएंट डाला और उससे वक्फ को असीमित अधिकार मिल गए। नहीं, असीमित अधिकार क्या मिल गया, आप मुझे बताइए। क्या जिस तरह से हिंदू एंडोमेंट में इविक्शन की पावर एंडोमेंट को हासिल है, वो क्या वक्फ बोर्ड को हासिल थी? आप बताइए मुझे। क्या जो हिंदू एंडोमेंट है उसमें नॉन मुस्लिम को अलाउ करेंगे आप? नदवी साहब, पूरी माजरत के साथ जो दो कानून कैसे चलेंगे? नहीं, नदवी साहब एक बात बताइए ना, पूरी माजरत के साथ इस देश के अंदर रेलवे और आर्मी के बाद किसकी जमीन है? वक्फ के पास जमीन है कि नहीं? इससे ज्यादा झूठ, सुन लीजिए, इससे ज्यादा झूठा प्रोपेगेंडा कोई और नहीं है। तो बोलिए फिर ये बात, जिस हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी, में हिंदू एंडोमेंट के पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं? ये सिर्फ क्या है कि अगर 20 दुकानें हैं तो उनको 20 प्रॉपर्टियां शुमार कर लिया गया है। बिल्कुल, वरना तो वक्फ की जमीन ही क्या भाई, जहां भी कहीं किसी भी, अरे मैं तो जमीन के दायरे की बात कर रहा हूं सर, नेसेसरी होती है। मैं तो जमीन की बात कर रहा हूं, जितनी रेलवे के पास जमीन है नदवी साहब, जितनी जमीन रेलवे के पास है, ये झूठा प्रोपेगेंडा इसकी नहीं प्रोपेगेंडा तो ये जो जब ये हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, जब हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी थी, तो बोलिए हाई कोर्ट झूठा है। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट झूठा है? नहीं, हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि वक्फ की तीसरी प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है, कभी नहीं कहा। ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, आप चेक कर लीजिए, मैं आपको डेट और टाइम भी बता सकता हूं कब का हाई कोर्ट। नहीं, आपकी मालूमात ठीक नहीं है। पहले अपनी मालूमात सही करिए, उसके बाद मेरी मालूम। थैंक यू। नहीं, अब आप उठ रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह बात बोली थी, आपकी जानकारी के लिए। आप इंटरव्यू छोड़ के मत जाइए, मेरा निवेदन है आपसे, इंटरव्यू छोड़ के मत जाइए, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ये तो सवाल पूछा आपसे मैंने। चलिए, उठ गए हैं ये इंटरव्यू छोड़कर, लेकिन कुल मिलाकर सत्य यही है कि जब हाई कोर्ट ने बोला था उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन क्या इसी तरह के अधिकार दूसरी कम्युनिटी को भी देना चाहेंगे नदवी साहब? यह सवाल जरूर होगा।